एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, इसको एक काम करते हैं, फिगर बनाते चलते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो टेढ़े 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 क्वेश्चन नंबर 4 आपको रेशियो फाइंड करना है। क्या रेशियो फाइंड करना है, तो आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जो ए और बी पॉइंट से मिलकर बन रहा है। अगर पॉइंट नहीं दिए तो मान लीजिए, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, 10 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 6, -8। अब कोई एक पॉइंट है जो इसको किसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो आप क्या मान लीजिए m और n, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 6। तो एक काम करते हैं, इसको दो मेथड से कराता हूं मैं। पहला मेथड देखिए, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। एनसीईआरटी में दोनों मेथड दिए हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, जो बेहतर लगे आप उससे कर लेना। तो देखिए रेशियो अपने को फाइंड करना है, तो इसका रेशियो मैंने क्या मान लिया m, और इसका रेशियो क्या, मतलब ये सेक्शन कितना मान लिया m और ये सेक्शन कितना n। तो इसको मैं एक काम करता हूँ c नाम दे देता हूँ। तो अपने को m/n बताना है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट बताते थे, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट पहले ही दे रखे हैं, मतलब अपने को x और y पहले से ही दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है, m और n। तो कुछ नहीं करना है, जैसे अपने को सिखाया गया था ना कि सेक्शन फार्मूला को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अननोन है अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट से वैल्यू निकालूं तो ये आंसर जो है ना m/n, ये x कोऑर्डिनेट से भी आ सकता है, y से भी आ सकता है, मैं दोनों से बताऊंगा, लेकिन आप एग्जाम के अंदर केवल एक ही कोऑर्डिनेट से आप उसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए x वाले का क्या होता है कोऑर्डिनेट, mx2 + n x1/m+n। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, बाकी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये लॉजिक आप जरूर याद रखिए। देखिए कैसे, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, इसका ये है, इसका m ये है, n ये है, और इसकी x वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। तो मैंने x की जगह कितना रख दिया, -। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, m/6 प्लस n/-3 और नीचे m+n। बस जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस इसको क्या करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए -1 = ये हो गया 6m - 3n/m+n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये कितना हो गया, 6m - 3n, 1 जा यही नंबर आएगा, फिर -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, -m+n। कैलकुलेशन पे फोकस करिए आप यहाँ पर। तो देखिए कितना हो गया, ये 6m - 3n -m-n। साला अजीब सिस्टम है, 12 बजे मुर्गे जो हैं बोलते हैं यहाँ पर, है ना। आप कितने बजे बोलते हो, इधर देखिए, ये माइनस का m है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाके प्लस का 3n हो जाएगा, और ये माइनस का ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, 7m = 2n। m/n लाने के लिए आप क्या करेंगे, n को नीचे ले लेंगे और 7 को इसके नीचे भेज देंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वही तो आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इधर उधर चेंज कर दिया है। तो यहाँ से देखिए ये रेशियो आ गया, कितना रेशियो आ गया, m/n = कितना हो गया, 2:7। तो इस रेशियो में ये पॉइंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप इसे x कोऑर्डिनेट से लेकर आएँ, आप y कोऑर्डिनेट से भी ला सकते हैं। चलो अभी बताओ, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, my2 + ny1/m+n। लेकिन एग्जाम में आप एक ही से करेंगे, चाहे इससे करें चाहे उससे करें। y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर 6 है। चलिए भाई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके बताइए कैसे। इसका y कोऑर्डिनेट ये है, इसका ये है, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m × -8 प्लस n × 10 और नीचे m+n, राइट। चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 6m+n = ये कितना हो गया, -8m + 10n, -8m + 10n। तो ये हो गया 6m + 6n = -8m + 10n। तो ये हो गया 6m, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 8 और 6 14m, 10 - 6
4n, तो m के नीचे n ले आइए, 4 के नीचे 14 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 2 7 जा, तो m/n कितना आ गया 2:7, राइट। ये दोनों से ही आप निकाल, ये मेथड नहीं है, मेथड तो एक ही है, ये पहला मेथड है ये, लेकिन इसमें दो तरीके हैं m और n के रेशियो को बताने के, तो आप चाहे x से निकाल दें चाहे y से निकाल दें। अब देखिए सेकंड मेथड जो एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है, नोट कर लीजिए इसे। सेकंड मेथड में इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशन को बहुत इजी कर दिया है। कैसे? अगर मैं इस रेशियो को n से डिवाइड कर दूं, सुनते रहे ना, तो ये n से n कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको इन्होंने क्या मान लिया k मान लिया, तो इसका रेशियो कितना हो गया k:1। इज दैट क्लियर? क्या किया यहाँ पर m और n जो रेशियो था उसमें n से इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ डिवाइड करा तो m/n हो गया, और m/n को क्या मान लिया इन्होंने k मान लिया। तो डायरेक्टली जब भी कभी आपको रेशियो निकालना हो तो आप हमेशा रेशियो क्या लें, k और 1 ले लें, तो इससे k की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और k हमें पता है यहाँ पर k किसके बराबर है, k बराबर है आपका m/n। तो जैसे ही k आएगा तो आप m/n भी क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए लॉजिक वही रहेगा, है ना। बताइए भाई x कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, बताइए भाई x कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख दो, kx2 प्लस 1x1 अपॉन k+1, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे हम करते हैं ना mx2, तो क्या हो जाएगा kx2, फिर क्या करते हैं nx1, तो यहाँ n की जगह कौन है 1 है, तो 1x1, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो k+1 हो गया। तो बताइए भाई x कितना दे रखा है -1, लॉजिक लगा दीजिए यहाँ पर, देखिए k×6 प्लस 1 × -3 अपॉन k+1, तो -1 इक्वल टू कितना हो गया 6k -3 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6k -3 1 जा 6k -3 इक्वल टू -k+1, तो 6k -3 इक्वल टू -k -1, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/7, और k क्या है m/n, तो देखो वही रेशियो आ रहा है ना। तो जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। अच्छा, अगर y वाले से निकालेंगे तो क्या होगा, बताइए भाई y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k/2 प्लस 1y1 अपॉन k+1, ये फार्मूला हो गया। अब होता क्या है कि 10th क्लास के बच्चों को जरा सा 1-2 फार्मूला मॉडिफाई करके दे दो ना, तो चक्कर आ जाता है कि सर कितने फार्मूले हैं, है ना, कितने आदमी हैं। चलिए फिलहाल ये तो देखो आपकी विल पावर के ऊपर है, अगर आपको टाइम बचाना है तो मेरे हिसाब से ये मेथड आप यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। y की वैल्यू कितनी है 6 है, लगाइए भाई k इंटू, देखिए y वाला कोऑर्डिनेट k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई k+1 से, और ये हो गया -8k प्लस 10, तो ये कितना हो गया 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10, तो ये हो गया 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 - 6, तो 14k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4/14, तो ये हो गया 2/7, कैंसिल हो जाएगा तो से, और k क्या है आपका m/n, तो यहाँ से m/n कितना आ गया 2:7। तो आपको दोनों ही मेथड अगर पसंद आए हो, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।